हेलो हाय जय शंकर। सभी को आपने वो लाइनें सुनी होगी कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये लाइनें सुनकर हमारे जहन में, हमारे दिलो दिमाग में एक ही नाम आता है, हमें सिर्फ एक ही चेहरा याद आता है, वो है सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में बातें बताने वाला हूं और उसके बाद वो जो 4 लाइनें हमने सुनाई थी उनके बारे में भी बताने वाला हूं कि लाइनें क्यों कही गई थी और किसने कही थी और किस वक्त कही थी। तो आइए सुनते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की अनसुनी बातें। महत्वपूर्ण बातों में सबसे पहले यह है कि लगभग 12 साल की उम्र में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी ने शेर का शिकार किया था और अपने हाथों से उसका जबड़ा तक फाड़ दिया था। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के हाथों में इतनी ताकत थी कि वो अपने तलवार के एक वार से हाथी का सर भी धड़ से अलग कर सकते थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो पशु पक्षियों से बात करने की भी कला जानते थे। शब्द भेदी बाण चलाने की कला राजा दशरथ जी को पता थी या फिर सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी को पता थी। खैर, ये बातें बताने के बाद हम डिस्कस करते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की लव लाइफ। ऐसा कहा जाता है और इतिहास में लिखा है कि संयोगिता जी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी को कभी फेस टू फेस नहीं देखा था शादी से पहले, सिर्फ और सिर्फ उनके बहादुरी के किस्से सुने थे और एक बार चित्रकार ने जो तस्वीर बनाई थी वो देखी थी। और पृथ्वीराज चौहान जी ने भी संयोगिता जी के सिर्फ और सिर्फ तस्वीर देखी थी, फेस टू फेस शादी से पहले कभी नहीं मिले थे। अब होता यूं है कि जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के ससुर जी हैं वो जलते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी से और वो ऐलान कर देते हैं कि रानी संयोगिता का स्वयंवर रखा गया, उसमें सभी राजाओं को बुलाया जाता है लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी को नहीं बुलाया जाता है। लेकिन जयचंद जी संयोगिता को जलाने के लिए, यह बताने के लिए कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जगह कहां है, वो दरबान की जगह यानी जो दरबारी होते हैं उनकी जगह सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति बनाकर लगवा देते हैं। लेकिन संयोगिता जी भी ठहरी उन्हीं की लड़की, प्यार किया है तो सच्चा किया है। वो जाकर जो वरमाला होती है, दरबारी की जगह मूर्त लगाई गई थी सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की, उस पर जाकर वरमाला डाल देती है। ऐसा करने के बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी स्वयं आते हैं घोड़े पर सवार होकर और अपनी रानी यानी संयोगिता जी को ले जाते हैं दिल्ली और वहां जाकर विधि विधान से शादी करते हैं। ये थी इनकी लव लाइफ। प्यार के किस्से भी बड़े मशहूर थे, इनका प्यार भी बहुत परवान चढ़कर बोलता था। खैर, अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी से युद्ध की। लगभग 16 बार मोहम्मद गौरी को सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी ने हराया था। अब आप कहेंगे कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी कैद भी हुए थे, लेकिन कैद क्यों हुए थे वो भी आपको बता देता हूं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी जब 17वीं बार युद्ध कर रहे थे तो वो अकेले पड़ गए थे। उन्होंने आसपास के राजाओं से मदद मांगी लेकिन राजाओं ने मदद करने से मना कर दिया। मना क्यों किया? वो इसलिए किया कि जब स्वयंवर हो रहा था तब वो सारे राजा भी वहां मौजूद थे और सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी रानी संयोगिता को भगा कर ले गए थे और उन राजाओं को लगा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी ने हमारी बेइज्जती कर दी है, इसलिए ना जयचंद जी ने साथ दिया ना राजाओं ने। इस कारण मोहम्मद गौरी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी को कैद कर लिया। जब मोहम्मद गौरी सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी को यातनाएं दे रहा था और कह रहा था कि इस्लाम धर्म कबूल कर लो और मुसलमान बन जाओ, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी सिर्फ एक ही बात कहते कि मरते दम तक मैं हिंदू रहूंगा और हिंदू ही रहूंगा। वो आंखों में आंखें डालकर बात करते, बिना डर के बात करते और मोहम्मद गौरी उन्हें हमेशा कहता कि आंखें नीची करके बात कर। लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी निडर थे, उन्होंने आंखें कभी नीचे नहीं की और इस वजह से मोहम्मद गौरी का गुस्सा 7वें आसमान पर हो जाता है और गर्म लोहे के सरिये सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की आंखों में डाल देता है। इस वजह से सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की आंखों की रोशनी चली जाती है। जब मोहम्मद गौरी उनको मारने के लिए ले जाता है तो उनको कहा जाता है कि इसे शब्द भेदी बाण चलाने की भी प्रक्रिया आती है, यानी पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में कहा जाता है कि ये इनकी भी कला देख ली जाए। तो मोहम्मद गौरी कहता है कि मैं भी ये कला देखना चाहता हूं। जब ये कला दिखाने के लिए राजमहल में बुलाया जाता है तो उनके जो दोस्त होते हैं चंद्र बरदाई बोलते हैं ये लाइनें कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इतना कहना होता है और पृथ्वीराज चौहान जी बाण चलाते हैं और जो जाकर सीधा मोहम्मद गौरी के सीने में लगता है और मोहम्मद गौरी वहीं प्राण त्याग देता है। तो ये होती है बहादुरी की मिसाल। और इतना करने के बाद
चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान जी एक दूसरे को तीर मारकर, एक दूसरे को बाण मारकर अपने प्राण त्याग देते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि मैं मरते दम तक मुसलमान तो नहीं बनूंगा, मैं हिंदू हूं और हिंदू ही रहूंगा। तो ऐसे थे हमारे धरती के वीर योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, कमेंट करें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर कर मुझे प्रोत्साहन जरूर दें। सुंदर है राजस्थान के इतिहास से जुड़ी ऐसे ही वीर योद्धाओं की कहानी मेरे यानी आदित्य के साथ।